इमरान, ये बताइएगा मुझे कि अभी ऑब्वियसली प्रो हॉकी लीग खेलना, मैं यही बता रहा था नाजरीन को कि बड़े एजाज़ की बात है हमारे लिए। ये भी एक अचीवमेंट है कि हमें ये मौका मिल रहा है। जाहिर है आप एक दिन में जाके हॉलैंड को हराना ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल गेम प्ले आज आपको कैसा लगा? देखिए, फॉरवर्ड लाइन ने, इस पर कोई डाउट नहीं है कि फॉरवर्ड लाइन ने बहुत अच्छा डिस्प्ले किया है, मूव्स भी बहुत अच्छी बनाई हैं और हॉलैंड के अगेंस्ट 2 गोल स्कोर करना भी जो है वो एक अच्छी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। उसका रीजन ये है कि हम बड़ी देर से ऐसी टॉप वर्ल्ड टीमों के अगेंस्ट खेले ही नहीं है ना किसी जगह पे भी। तो मेरे ख्याल से तो मुझे फॉरवर्ड लाइन के अंदर जो है स्पार्क नजर आया। आपके जो 1-2 प्लेयर्स हैं वो बहुत अच्छा उन्होंने पेनिट्रेट किया है। राना वहीद है, उसके अंदर हनान शाहिद है, जिन्होंने बड़ा अच्छा पेनिट्रेट करके मूव्स बनाई हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं पाकिस्तान के लिए। लेकिन एट दी एंड मैं वही बात करूंगा दोबारा कि जब तक आप अपने डिफेंस और गोलकीपिंग डिपार्टमेंट पे काम नहीं करेंगे, आप सर्वाइव नहीं करेंगे। लीड आपने ली, उसके बाद हॉलैंड ने 2 गोल स्कोर किए, फिर आपने उसको इक्वल किया, फिर उसके बाद जहां पे आपको थोड़ी डिफेंस और गोलकीपर की सपोर्ट चाहिए थी वो आपको मिली नहीं, जिसकी वजह से जो आपकी गोल एवरेज है या गोल स्कोर है फाइनल वो 5-2 पे फिनिश हुआ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वही मेरा अगला सवाल भी आपसे ये था कि हन्नान ने आपको एक अर्ली एडवांटेज दिला दिया था, उसके बाद 2 गोल पड़े और क्वार्टर 2 में गोल लाइन जो थी, वो स्कोर लाइन जो थी वो 2-2 से बराबर थी, बट उसके बाद वो 3 गोल करते हैं। तो समहाउ कहीं ना कहीं, जहां आपने डिफेंस की बात की, क्या हमारी फिटनेस भी उस लेवल की नहीं है? ऐसा लगता है प्लेयर एंड में जाके थोड़े लेथार्जिक हो जाते हैं। देखिए, जो आपका यंग कॉम्बिनेशन है फॉरवर्ड लाइन का, वो किसी जगह पे भी नजर नहीं आया लेथार्जिक होते हुए। लेकिन आपकी डिफेंस और मिडफील्ड जो है वो एक टाइम पे आके वो एक खड़ी हो गई थी और उसकी मूवमेंट बहुत स्लो हो गई थी, जिसकी वजह से हॉलैंड ने आपकी पेनिट्रेट और ज्यादा सर्कल में पेनिट्रेशन शुरू कर दी थी। सेकेंडली, हम शॉर्ट कॉर्नर डिफेंस के ऊपर एशियन टीमों से लेके यूरोपियन टीमों तक सेम वही काम कर रहे हैं, उसी में हमारा फ्लॉ है, उसी के अंदर डिफेंस में हम मार खा रहे हैं। और हॉलैंड ने भी शॉर्ट कॉर्नर पे गोल स्कोर किया, आपके गोलकीपर की भी स्टेबिलिटी जो है वो नहीं है। मैं फिर वही बात कर रहा हूँ कि अगर आपने इंटरनेशनल हॉकी में सर्वाइव करना है तो यंग गोलकीपर्स को 7 चांस दें। इन गोलकीपर्स को आप पिछले 2 साल से आजमा चुके हैं, इन्वेस्टमेंट करें और उस पूल को बढ़ाएं अपने गोलकीपर्स के, ताकि आपने अगर देखें, ये वो टाइम है, प्रो लीग से हमें कुछ भी हासिल नहीं होना। प्रो लीग से हमें एडवांटेज इस चीज का है कि हम वर्ल्ड बेस्ट टीम्स के साथ खेलेंगे, उसका फायदा हमें वर्ल्ड कप के क्वालिफायर राउंड में होगा, जब हम क्वालिफाई के लिए वर्ल्ड कप क्वालिफाई खेलने आएंगे। लेकिन उसमें हमें ये एक्सपेरिमेंट करने हैं कि हमने अपनी अच्छी बेस्ट टीम ओलंपिक क्वालिफाई के राउंड आने से पहले, एशियन गेम्स आने से पहले बनानी है, और वर्ल्ड कप क्वालिफाई राउंड से पहले हमने डिसाइड करना है कि हमने किन प्लेयर्स के साथ जाना है। तो मेरे ख्याल से कुछ प्लेयर, जैसे अबू बकर, मुझे नहीं समझ आया कि अबू बकर को आपने टीम में क्यों लिया। 1 साल बाद वो वापस आया, आपने उसको टीम में ले लिया, उसकी जगह आप एक और प्लेयर अच्छा क्यों नहीं लेके गए, यंग प्लेयर जो जूनियर का करंट प्लेयर था। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि हमारा जो हेड कोच है वो अभी तक उस सेम फॉर्मूले पे क्यों काम कर रहे हैं, वो किस चीज को डिले कर रहा है। मेरे ख्याल से आपको अच्छी टीमों के अगेंस्ट मैचेस मिल रहे हैं, आप उनको यूटिलाइज करें, टीम कॉम्बिनेशन बनाएं और अपने कुछ एरिया जिनके ऊपर बार बार हर बंदा कह रहा है डिफेंस गोलकीपर, और वो उनमें कोई भी चेंजेस और कोई भी तब्दीली करने को तैयार नहीं। अच्छा, गोलकीपर का प्रॉब्लम जैसे आपने खुद भी आइडेंटिफाई किया कि काफ़ी टाइम से चल रहा है, ये अभी की बात नहीं है, तो इसको देखा नहीं जा रहा। पहले ताहिर जमान साहब जो है वो सिलेक्शन के ऊपर बहुत उनका एक ये बात भी आ रही थी कि बड़ा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं और वो कोई इस पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये सारी चीज़ें भी चल रही थी। फिर हो क्या रहा है? देखिए, बात यह है कि अगर समझौता ना किया होता ताहिर जमान ने तो, या ताहिर भाई ने, तो फिर वो वापस टीम के साथ ना आते दोबारा। दिस इज माय पॉइंट। जो मसला बना था, उसके बाद उन्होंने दोबारा टीम को ज्वाइन किया, गोलकीपर उन्होंने चेंज नहीं किया, डिफेंस में उन्होंने चेंज नहीं किया, अबू बकर को उन्होंने टीम में ले लिया जो 1 साल बाद आया था। तो मेरे ख्याल से हेड कोच के लिए, अगर ताहिर जमान साहब देखे, प्रोफेशनल कोच है, सीजन कोच है, लेकिन मसला ये है यहाँ पे आके कि यहाँ पे आके वो क्यों कंप्रोमाइज कर रहे हैं। सवाल ये है कि अगर आप एक अच्छी टीम बनाने जा रहे हैं, आपको ऑल इन ऑल अथॉरिटी दी गई है, आप यंग प्लेयर्स बना रहे हैं, आप प्रोफेशनलिज्म को लेके जा रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर आप कंप्रोमाइज मत करें। यही टाइम है कि आप एक अच्छी टीम को बिल्ड कर सकते हैं। आपके पास फॉरवर्ड लाइन बहुत देर के बाद अच्छी फॉरवर्ड लाइन आई है जो कि पेनिट्रेट कर रही है वर्ल्ड बेस्ट टीम्स के अगेंस्ट। कोई आसान काम नहीं है पेनिट्रेशन करना, लेकिन आप जिन जगहों पे आपको सपोर्ट चाहिए उन जगहों पे आप अभी तक उन एरियाज में काम नहीं कर रहे, और उन्हीं बंदों को ट्राई आउट कर रहे हैं जिनके अगेंस्ट अब आपको कुछ भी नहीं मिलना। ये मैं आपको क्लियरली कह रहा हूँ, ये बच्चों का कसूर नहीं है। यंग गोलकीपर आपके पास जो जूनियर के गोलकीपर हैं, आप उनको अटैच करें एक सीनियर गोलकीपर के साथ। जो भी आपने गोलकीपर फर्स्ट चॉइस में रखना है
उसको इन्वेस्ट करें। आप Got it. डिफेंस के अंदर कोई चीजों को चेंज करें ताकि आपको फायदा हो। अगर आप इसी तरह चलेंगे तो ठीक है, सम टाइम आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन जहां पे कोई डिसाइडेड गेम आएंगे आप परफॉर्म नहीं कर सकेंगे।